लावारिस इंसान और बेज़मीर माशरे के लोग। दोस्तों, मेरी आप लोगों से गुजारिश होगी कि अगर आप इस कहानी को सुनेंगे, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ आप लोग जब कहानी कोई भी सुनते हैं तो कम से कम उस पे अमल तो किया करें। हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे गरीब लोग मौजूद हैं जो सफ़ेद पोशी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, जिनके पास ना तो खाने की कुछ चीज़ें हैं ना पीने की कुछ चीज़ें। तो मेरी आप लोगों से यही गुजारिश होगी कि मैं कहानियाँ ये जो अपलोड करता हूँ, मेरा मकसद यही होता है कि आप लोगों की इस्लाह करना। हो सकता है मेरी वजह से कोई भूखा प्यासा यतीम मिस्कीन 2 वक्त की रोटी खाना शुरू कर दे और किसी न किसी इंसान को उन पर तरस आ जाए। शहर की सड़कें रोशन थीं, बाजारों में शोर था, लोग हंसते बोलते गुजर रहे थे। मगर इस शहर की फिजा में एक अजीब सी सर्द महरी बसी हुई थी। ऐसा लगता था जैसे हर शख्स के सीने में दिल तो धड़क रहा है, मगर इस दिल में एहसास नाम की शय मर चुकी थी। इसी शहर के एक कोने में एक बूढ़ा शख्स फुटपाथ पर बैठा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, हाथ कांप रहे थे और आंखों में भूख और बेबसी की नमी थी। लोग उसके पास से गुजरे, किसी ने नज़रें चुरा लीं, किसी ने मोबाइल में मसरूफ़ रहकर उसे देखा ही नहीं और किसी ने ये सोचकर कदम तेज़ कर लिए कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं। बूढ़े ने आहिस्ता आवाज़ में कहा, बेटा, एक नवाला ही दे दो। मगर उसकी आवाज़ हुजूम में गुम हो गई। इसी लम्हे एक नौजवान वहाँ रुका। उसके हाथ में महंगा फ़ोन था, लिबास साफ सुथरा था, मगर आंखों में थकन थी। वो बूढ़े को देखकर कुछ लम्हे खामोश रहा। उसके अंदर कहीं कोई सोया हुआ एहसास अंगड़ाई लेने लगा, मगर फ़ौरन ही दम तोड़ गया। वो सोचने लगा, अगर मैंने आज इसकी मदद की तो कल कोई और आ जाएगा, ये मसला कभी ख़त्म नहीं होगा। ये सोचकर वो भी आगे बढ़ गया। रात गहरी हुई, सर्दी बढ़ गई। फुटपाथ पर बैठा वो बूढ़ा खामोश हो गया। ना किसी ने आकर पूछा, ना किसी ने कंबल डाला, ना किसी ने पानी का घूंट दिया। सुबह जब लोग दफ्तर जाने लगे तो देखा कि बूढ़ा वहीं लेटा है, मगर अब वो जिंदा नहीं था। लोग जमा हुए, कोई कहने लगा, गरीब था, किस्मत ही ऐसी थी। कोई बोला, हुकूमत को कुछ करना चाहिए था। और फिर सब अपने अपने काम पर चले गए। कुछ दूर खड़ा वही नौजवान सब कुछ देख रहा था। उसकी नज़र बूढ़े के चेहरे पर जम गई। एक अजीब सा खौफ उसके दिल में उतर गया। वो सोचने लगा, कल तक ये बूढ़ा जिंदा था और हम सब भी। आज ये मर गया और हम? उसे अचानक एहसास हुआ कि मरने वाला सिर्फ वो बूढ़ा नहीं था, मर तो हमारा एहसास चुका था। और जब एहसास मर जाए तो मुआशरा जिंदा इंसानों का नहीं, जिंदा लाशों का कब्रिस्तान बन जाता है। उस दिन के बाद उस नौजवान ने फैसला किया कि वो लाश बनकर नहीं जिएगा, क्योंकि उसे समझ आ चुकी थी कि जिंदगी का सबूत सांस नहीं, एहसास होता है।